In the previous lecture, we have learned about the percentage of S character in the hybridization. We have also learned about how organic compound formed, how it is derived or how it is produced from the inorganic compound. We have seen about all these factors. Now we are going to learn about the classification of organic compound based upon its structure. Okay? कि अगर हम organic compound की classification पर आते हैं तो there are mainly two types of organic compounds. Okay, the first one is a cyclic compound. Okay, and the other one is cyclic compound. There are two types of cyclic compound. Okay, the first one is alicyclic and the other one is aromatic. There are two types of alicyclic compound also. Heterocyclic compound and homocyclic compound. There are two types of aromatic compound also. The first one is benzenoids and the other one is non-benzenoid. Okay, based on the geometry we can classify the organic compounds mainly in this type of the structure. हम बात करते हैं acyclic compound के बारे में. तो acyclic compounds है, तो एसाइक्लिक कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से पहचानते हैं. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज द ओपन चेन कंपाउंड. ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड? तो यू कैन से इट consist of straight or branch carbon chain. As example, you can say propane CH3 CH2 CH3. क्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी कंपाउंड जो स्ट्रेट लाइन में होगा. ओके, कि कोई भी कंपाउंड की जो स्ट्रेट लाइन में होगा और इसकी कोई ब्रांच होगी. ब्रांच वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी कोई ब्रांच वाला कोई कंपाउंड होगा तो इसको हम बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड. इन द अदर वर्ड्स यू कैन से द कंपाउंड विच हैज यू कैन फाइंड द एंड ऑफ द चेन. ओके, in the compound you can find the end of the chain, then that type of compound you can say aliphatic or acyclic compound, because you can see here the end of the chain is these two carbon, here the end of chain is these two carbon and it's the branch. Okay, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड. अगर इसके हम एग्जांपल लेते हैं तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड है. ओके, अगर हम आगे बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड, इसका कंप्लीट अपोजिट होगा साइक्लिक कंपाउंड. इसमें क्या था? ओपन चेन थी, स्ट्रेट लाइन थी. तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? कंप्लीट साइकिल होगी, रिंग होगी, इसलिए इसको रिंग टाइप कंपाउंड भी बोलते हैं. कि if the compound has no end and all the carbons are in the form of ring, then that type of compound are called as the cyclic compound. कि जो कंपाउंड कंप्लीट रिंग में हो गए, ठीक, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. लेट्स टॉक अबाउट द एलिसाइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट. ओके, कि अगर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, ओके, कि अगर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हमको क्या करना रहेगा इसमें? कि देखिए फर्स्ट तो उसके नाम पर आइए एलिसाइक्लिक,
तो दिस नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। ये आप सबको याद रखना है कि एलिफाइटिक कंपाउंड इज मेड फ्रॉम द एलिफेटिक कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड को मिक्स कर देते और एलिसाइक्लिक बन जाता है, ऐसा इसका कहने का मतलब नहीं है। मतलब इसका क्या है कि हमारे पास देखिए ये एलिफेटिक कंपाउंड है, राइट। तो एलिफेटिक कंपाउंड से हम जो साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 3 कार्बन वाला है, तो इसको हम साइक्लिक कंपाउंड ऐसे लिख सकते हैं CH2, here the one more CH2 and here is the other one CH2. This compound you can say as the cyclic compound. Okay, the first वो था एलिफेटिक कंपाउंड was, इसमें से आपने फॉर्म कर दिया है ये साइक्लिक कंपाउंड, then it is called as the alicyclic compound. But alicyclic compound are the 2 types, homocyclic and heterocyclic. Let's talk about homocyclic compound. तो homocyclic compound में क्या होगा कि if all the atoms present in the ring are carbon, then this type of compound are called as the homocyclic compound. Okay, कि उसका जो फर्स्ट वन है क्या है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, इफ ऑल द कार्बन प्रेजेंट इन द रिंग आर इक्वल, then it is होमोसाइक्लिक। ओके, और हेट्रोसाइक्लिक में हम क्या बोलेंगे कि इफ एनी ऑफ द वन एटम प्रेजेंट इन द रिंग आर अदर देन कार्बन, देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द हेट्रोसाइक्लिक। रेडी, कि अगर चलिए इसके एग्जांपल हम देखते हैं। कि देखिए हमारे पास कोई ऐसी चेन है, ओके, कि चेन में से हमने ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया है। ये जो रिंग है, रिंग के सभी एटम कौन से हैं, कार्बन। इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे, उसको हम अभी इग्नोर करते हैं, पर जो कार्बन जुड़े हुए सभी रिंग में क्या है, सभी एटम कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। बट इफ हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, देखिए यहाँ पर ये जो रिंग है, इस रिंग में एक ऑक्सीजन है, रेडी, कि एनी ऑफ द वन एटम प्रेजेंट इन द रिंग आर नॉट कार्बन, हियर ऑक्सीजन। ओके, कि इफ एनी ऑफ द वन एटम प्रेजेंट इन द रिंग आर नॉट कार्बन, देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, द नेक्स्ट वन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड? तो एरोमेटिक कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे कि कोई भी कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से बना हुआ है, तो उसको हम बोलने जा रहे हैं बेंजेनोइड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड में नॉन बेंजेनोइड क्या है, द कंपाउंड विच आर नॉट फॉर्म बाय द बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज द नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। एरोमेटिक है, एरोमेटिक बहुत ही बड़ी ब्रांच है, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले, पर उससे पहले आपको बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कि फिर से बेंजीन के बारे में आप सबको पता होगा कि बेंजीन रिंग क्या होती है, इसको हम बेंजीन रिंग बोल सकते हैं। कि द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय दिस रिंग इज कॉल्ड एज द बेंजेनोइड्स, एंड द कंपाउंड विच आर एरोमेटिक, जो कंपाउंड एरोमेटिक है पर बेंजीन रिंग में से बने हुए नहीं है, विच आर नॉट फॉर्म्ड बाय दिस बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज द नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। ओके, चलिए, तो आज हम इतना रखते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर आर कंप्लीटेड। अब जो मेन टॉपिक शुरू होने वाला है, इसका नॉमेनक्लेचर है, हाउ वी कैन डिफाइन, हाउ वी कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। पर उससे पहले
आप सबको ये आना चाहिए। मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है थोड़े थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे, क्यों? क्योंकि यू आर स्टडीड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार ये सब देख रहे हैं, इसलिए फर्स्ट टाइम इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। पर जैसे जैसे टाइम पास होगा, प्रैक्टिस होती जाएगी, रिवीजन होता जाएगा, ये सब आपको ईजी लगने लगेगा। रेडी? जो इसको पढ़ चुके हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो नए स्टूडेंट है, जो 11th वाले स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ सकता है इसकी क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है, पर हमको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये आगे वाले समय में बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमारे लिए हो सकता है कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, तो उस स्ट्रक्चर के बेस पर हमको इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। ओके?